हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं सब। तो आज की क्लास के लिए रेडी हैं आप सभी? जीके जीएस की जो है आज क्लास चलने वाली है, ठीक है। जीके जीएस की टोटल जो आप सभी को मालूम है भाइयों, 20 क्वेश्चन लेके हम हर क्लास में चल रहे हैं, ठीक है। बट आपने कल की क्लास का यार रिव्यू नहीं दिया, ठीक है। लास्ट डे जो क्लास हुई थी उसका आपसे मैंने रिव्यू मांगा था, बट आपने दिया नहीं। जिन जिन भाइयों ने नहीं दिया जल्दी से एक बार फिर से जाके क्लास देख लीजिए पिछले दिन की, और रिव्यू आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, बात करते हैं आज की क्लास का। 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं जीके जीएस के। टारगेट आपको मालूम है, 15 प्लस का टारगेट अभी देके चल रहा हूँ। क्लियर है सभी को? तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी क्वेरीज वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिए हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वो सब ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या आता है आज का कि डैश एंड इंडियन पोस्ट, ठीक है, इंडिया पोस्ट इंक, इन्होंने क्या किया है कि लॉकर सर्विस प्रोवाइड की है। लॉकर सर्विस क्या, पहले लॉकर सर्विस जो है वो सिर्फ कहाँ होती थी? बैंक्स में होती थी, ठीक है। अभी पोस्ट ऑफिस ने भी किया, और पोस्ट ऑफिस के साथ एक और है जिसने की है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। किसका क्वेश्चन बनेगा? करंट अफेयर का, ठीक है। 23 नवंबर 2023 का, ठीक है। तो इसके साथ जो है किसने की है? ब्लू डॉट ने। ब्लू डॉट और इंडिया पोस्ट इंक ने जो है लॉकर सर्विस प्रोवाइड कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथ साथ में आप सभी भी ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर अपने देते जाएं। अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है कि मटर का जो पेड़ होता है, ठीक है, मटर का पौधा जो होता है, उसकी रूट्स में जो है रूट्स नूडल होती है ना, ठीक है। आपने देखा होगा रूट्स होती हैं, उनमें कुछ कुछ रूट्स में ऐसे ऐसे होती हैं, गांठे गांठे जैसी बनी होती हैं, ठीक है। तो उन रूट नूडल्स में कौन सा बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है? कौन सा बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है? जल्दी से आंसर आने दीजिए। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की। आप सभी इतनी देर में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो देखिए, मलेरिया वगैरह होता है ना, ठीक है, मलेरिया होता है। तो मलेरिया के सिम्टम्स जो हैं वो इस बैक्टीरिया से पाए जाते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम से। पेंसिलिन की बात कर ली जाए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी की पेंसिलिन क्या है? ये फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवरी हुई थी इसकी, ठीक है। एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी पेंसिलिन। फिर बात कर लेते हैं ई कॉली की। तो ई कॉली क्या है? ये कौन सा बैक्टीरिया है? ये कॉमनली जो है ये इंटेंस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? इंटेंस्टाइन में। ह्यूमन इंटेंस्टाइन, स्मॉल इंटेंस्टाइन और लार्ज इंटेंस्टाइन जो है वो होती हैं। फिर बचता है रिजोबियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी रिजोबियम जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसमें, जो कि मटर के पौधों की गांठों में पाया जाता है। किसी क्वेश्चन में अगर मेरे भाई किसी को भी कोई डाउट रहता है ना, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको आंसर जो है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन्होंने क्या कहा है कि भाई पूरा मॉडल, ठीक है, पूरा मॉडल PURA, पूरा मॉडल जो है ये किसके द्वारा किया गया था? इसकी वकालत जो है वो किसके द्वारा, वकालत की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एडवोकेटेड बाय, वकालत जो है इसकी किसके द्वारा की गई थी। अब गैस भी लगाना होगा तो थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा, ठीक है। आप मनमोहन सिंह यहाँ से निकाल सकते हैं, राजीव गांधी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, 50-50 की बात है, ठीक है। तो बात की गई है यहाँ पे वकालत किसने की थी? पूरा की। तो पूरा क्या है? प्रोविजंस ऑफ रूरल एमिनिटीज़ टू अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल, ठीक है। जो शहरों में जो चीज़ें हैं, शहरों में जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं, जो रूरल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो हमें पहुंचाने हैं। तो इसके एडवोकेट किसने किया था इसको? APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। और इसका विज़न कब तक का था? इसका विज़न कब तक का था? 2020 तक का इसका विज़न था कि ऐसा हमें करना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने कलाम साहब की, ठीक है। तो ये 11th नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं। कितने नंबर के? 11th नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं। इनकी बुक्स आती हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ने कहा जाता है, ठीक है। ये बुक्स इनकी याद रखिएगा मेरे भाइयों, क्या याद रखने वाली चीज़ है? बुक्स। एक तो है इनकी इंडिया 2020, इंडिया 2020 ये इनका विज़न था, ठीक है भाई, कि 2020 तक इंडिया को हमने कहाँ तक लेके जाना है। फिर इंडिया 2020 के बाद विंग्स ऑफ फायर आती है, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कौन सी आती है इनकी, ठीक है, ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंस, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं एक मेन चीज़ बता देता हूँ, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी जो है वो गैसेज होती हैं। मेन गैसेज की बात की जाए तो सबसे पहले कौन सी आती है भाइयों? सबसे पहले आती है, एक नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी आती है इसमें आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर आती है एक मीथेन करके आती है, ये सीरीज वाइज नहीं बता रहा हूँ, ऐसे मिक्सअप है, ठीक है। मीथेन आती है, फिर एक आती है निट्रिस ऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम लॉफिंग गैस भी कहते हैं। फिर एक आती है ओजोन। ये 5 गैसेस याद रख लीजिएगा। अगर आपको ग्रीन हाउस गैस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन फंसेगा, तो ये 5 गैसेस के थ्रू आप उनको क्वालिफाई कर पाएंगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो ग्रीन हाउस गैस का नहीं है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस का नहीं है। देखिए ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बता दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, ठीक है, और मीथेन भी बता दिया किस में आते हैं। अब आप फंसेंगे वाटर वेपर्स और नाइट्रोजन में, ठीक है, किस किस में, वाटर वेपर और नाइट्रोजन में, कि ये इनमें से कौन सा सब्सटेंस नहीं है। वाटर वेपर तो भाई हर एक चीज़ का प्राइमरी आप कह सकते हैं, प्राइमरी है। गैस जो है वो पूरी गैसेज नहीं होती, उनमें वेपर्स भी रहते हैं, ठीक है, तो वाटर तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो हमारा आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ, नाइट्रोजन के साथ। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई है यहाँ पे, ये भी करंट का क्वेश्चन बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, इन्होंने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कौन सा अवार्ड जो है वो जीता है, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज या फिर प्लेटिनम, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा जीता है, गोल्ड मेडल जो है जीता है। किसने जीता है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को मिला है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने इस मिनिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें जो हैं आप कह सकते हैं स्टार्ट की हैं, स्टार्टअप टाइप, ठीक है, जिसमें कि प्रोडक्ट्स रेंज के ऊपर है, योगा थेरेपी क्लासेस के ऊपर है, प्रकृति के रिलेटेड है, मेडिकल के रिलेटेड, बहुत सारी मिक्स चीज़ें हैं जो कि बेनिफिशियल भी हैं, ठीक है। तो उस वजह से इन्हें जो है गोल्ड मिला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। उसके साथ साथ भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, डेफिनेटली हेल्पफुल तो रहेंगे ही आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन, तो लाइक एक बनता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कमीशन रिकमेंड द एवोल्यूशन ऑफ डायरकी एंड एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, जिनको भाइयों को थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, उन भाइयों के लिए मैंने पूरा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है। आप बेफिक्र होकर हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश मीडियम वाले भाई इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बात की है एवोल्यूशन ऑफ डायरकी की। डायरकी सिस्टम क्या था, ठीक है, डायरकी सिस्टम क्या था। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि एक शहर है, एक शहर में 2 बदमाश हैं भाई। इसमें क्या है, 2 बदमाश हैं, 2 गुंडे हैं, ठीक है, 2 बदमाश या 2 गुंडे हैं, और दोनों जो है वो हफ्ता लेने आते हैं, ठीक है। 2 बदमाश हैं एक शहर में, और दोनों जो है वो हफ्ता लेते हैं, वसूली करते हैं। वो था डायरकी सिस्टम, कि एक जगह में 2 गवर्नमेंट्स जो है वो रूल कर रही थी, या 2 अलग अलग डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं रूल कर रहे थे, ठीक है। तो इसका जो है, इसका इन्होंने एवोल्यूशन का कौन से कमीशन ने कहा, किसके द्वारा कहा गया था, जल्दी से। इसमें ना एक 2 चीज़ें और थी। एक तो इनकी कैटेगरी कौन सी थी, एक रिजर्व्ड कैटेगरी थी और एक ट्रांसफ़र कैटेगरी थी, ठीक है। जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखिए, हमारे दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, ठीक है, उनके पास सभी पावर्स नहीं है दिल्ली को लेके। जैसे अरविंद केजरीवाल जो है वो मांगते रहते हैं कि सेंटर एक बार मुझे पुलिस दे दे, पुलिस दे दे, ठीक है, कि पुलिस की पावर जो है अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, सेंटर के पास है। वैसे ही हिसाब किताब डायरकी का था, ठीक है। एक कुछ राइट्स जो है वो एक डॉन के पास थे, कुछ राइट्स दूसरे डॉन के पास थे, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम था। और ये जो है ये किसके तहत, कौन से कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी, तो साइमन कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, साइमन कमीशन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लारिपू, ठीक है। अल्लारिपू जो है ये डांस फॉर्म जो है कौन से क्लासिकल डांस की है, ठीक है। अल्लारिपू इज़ अ डांस पीस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, ठीक है। अल्लारिपू कौन से वाले की है भाई, जल्दी से बता दीजिए। ये सभी जो हैं ये क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। इनकी स्टेट्स आपको बता चुका हूँ मैं। कथकली कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, कथक कहाँ का है, ठीक है, ओडिसी कहाँ का, भरतनाट्यम कहाँ का। यहाँ पे हम बात करेंगे भरतनाट्यम की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, भरतनाट्यम की बात करेंगे। तो भरतनाट्यम कहाँ का भाई, तमिलनाडु का है, ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। और अल्लारिपू जो है ये भरतनाट्यम की ही फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, भरतनाट्यम की फॉर्म है। कथकली कहाँ का है, केरला का है। कहाँ का भाई, केरला का है। कथक कहाँ का है, कथक आएगा हमारा कहाँ का, यूपी का आएगा। ओडिसी कहाँ का है, ओडिसी आएगा उड़ीसा का, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी हम साथ साथ में कवर करते जाएंगे डांस फॉर्म्स के रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। डैश ऑफ अ साउंड वेव डिटरमाइंस लाउडनेस ऑफ साउंड। कौन सी वेव है भाई जो डिटरमाइन करती है लाउडनेस ऑफ साउंड की, ठीक है। वेव्स देखा होगा आपने। यहाँ से देखिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो सुनिए।
आज की बात नहीं कर रहा, आज से कोई 5-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब MP3 फ़ोन्स होते थे, उनमें जब म्यूज़िक बजता था, आज भी बजता होगा बट मुझे मालूम नहीं है, ठीक है अभी का, तो उनमें आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बेप्स बनती थी, जैसे जैसे गाना बज रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे ऐसे ऐसे इस टाइप से बेप्स बन रही हैं, अगर हाई पिच आती है तो ऐसे हो जाता है, ठीक है, इस टाइप की वेव्स बनती थी। ये आप सभी ने डेफिनेटली देखा ही होगा, ठीक है, म्यूजिक्स में, वीडियोस में, कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये जो वेव्स हैं भाई, ठीक है, जिससे कि पता चलता है कि लाउडनेस ज़्यादा है। जब ये हाई होती थी तो लाउड होती थी, लो होती थी तो लाउडनेस कम होती थी। तो इन्हें जो है वो क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है मेरे भाई एम्पलीट्यूड। क्या कहा जाता है मेरे भाई, क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड, जो कि बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सभी दोस्त जल्दी से, कि गेटवे ऑफ पैसिफिक किसे कहा जाता है, गेटवे ऑफ पैसिफिक। चलिए एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ आप भाइयों को, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ठीक है, जल्दी से। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी स्टेट में है, जल्दी से उसका आप नाम बता दीजिए। और गेटवे ऑफ पैसिफिक की बात की गई है ना मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन किसी भाई का गलत तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलर क्लासेस कर रहा हूँ और जो बच्चे रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, उनमें से तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गलत हो रहा ना फिर भी उसके बाद तो समझ लीजिए या तो आप क्लास जो है वो ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, पूरे इंटेंशन से नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर उसके बाद रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको याद कीजिए करवाए थे, अभी लास्ट डे ही शायद करवाए थे 1-2 दिन में, कि पैसिफिक ओशियन जो है वो किन दो जो ओशियंस हैं उनको, सॉरी, हाँ पैसिफिक, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन बोला था मैंने आपको, इन दोनों को कौन सा जो है कैनल अलग करती है, याद है आपको, ठीक है। तो पनामा कैनल जो थी ये पैसिफिक और अटलांटिक को अलग करती थी, ठीक है। तो पनामा कैनल जो है यही बताया था कि पैसिफिक का गेटवे भी है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन का गेटवे भी है पनामा कैनल। और इसके बाद मैंने स्यूज़ कैनल बताया था कि स्यूज़ कैनल जो है ये किस किस को अलग करती है, तो स्यूज़ कैनल जो है ये मेडिटेरियन सी और इसके साथ रेड सी, इन दोनों को जो है वो अलग करने का काम करती है स्यूज़ कैनल, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी अपने साथ साथ। यहाँ पे बात की गई है भाई 2030 के फीफा वर्ल्ड कप की। 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसे कितनी कंट्रीज़ जो हैं वो करने वाली हैं, कितनी कंट्रीज़ करने वाली हैं। अगर किसी भाई को नाम मालूम हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दे, ठीक है। नाम लिख लो पहले भाई, ठीक है, पहले आपको मैं क्या करता हूँ नाम लिखाता हूँ। मोरक्को, ठीक है, एक हो गई, फिर उसके बाद दूसरी कौन सी होगी, पुर्तगाल, ठीक है, और तीसरी कौन सी हो गई, स्पेन। अब बता दीजिए जल्दी से कि कितनी कंट्रीज़ जो हैं वो होस्ट करने वाली हैं फीफा 2030 को, ठीक है, जल्दी से ये आंसर आने दीजिए, ये कंट्रीज़ के नाम लिख दीजिए, बताइए कि कितनी कंट्रीज़ करने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, डैश वॉज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन का इम्पॉर्टेंट मेंबर का नाम बताइए भाई, जिसने ट्रेन की डकैत की थी ककोरी में। डकैत, लूटना, ट्रेनें लूटते थे ये, ठीक है, गवर्नमेंट के जो सामान आता था, गवर्नमेंट का पैसा होता था जिसमें, उसको लूट लेते थे, ठीक है। और डेकॉत एट ककोरी का जो इंसिडेंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था, इस वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से आंसर आने दीजिए। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त ट्राई कीजिए, करिए, ठीक है, आंसर देने का। और ये जो एसोसिएशन है भाई ये भी इंपॉर्टेंट बन सकती है, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है ये किसके द्वारा जो है आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज़ की गई थी, तो ये की गई थी ऑर्गेनाइज बाय चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। किसके द्वारा, रुकिए, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, की गई थी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलते हैं, हाँ आंसर तो लिख लीजिए भाई, अशफाक उल्लाह खान, ठीक है, अशफाक उल्लाह खान जो है इसमें इंपॉर्टेंट मेंबर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर यामिनी। देखिए ये भी मैंने करवाया था आपको, ठीक है, गलत नहीं होने चाहिए, बस क्वेश्चंस की फॉर्म्स जो है बढ़ती रहती हैं, साइज टाइप्स जो है वो अलग होते हैं, बट पर्सन्स जो है, पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो वही रहती हैं, ठीक है। तो यामिनी की बात की गई है, ठीक है, उनको जो है 2016 में कौन सा अवार्ड मिला था, ठीक है, जल्दी से 2000 कौन सा अवार्ड मिला था 2016 में, तो पद्म विभूषण जो है उनको मिला था। कौन सा मिला था भाई, पद्म विभूषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चरल फील्ड। जल्दी से,
कौन सी ग्रीन हाउस गैस है मीथेन के सिवा जो कि खेतों से प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। एक तो होती है भाई मीथेन, ठीक है, और दूसरी इन्होंने पूछ लिया है कि दूसरी बताओ जल्दी से, दूसरी जो है वो कौन सी होती है। तो दूसरी होती है निट्रिस ऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉफिंग गैस भी कहते हैं, लॉफिंग गैस भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है भाई कि लॉफिंग गैस जो है वो किसे कहते हैं, तो निट्रिक ऑक्साइड को कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ ना आया हो तो डेफिनेटली बता सकते हैं। और अगर आपका कोई खुद से रिव्यू है क्लासेस को लेके, एग्ज़ाम को लेके, कुछ भी हो, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे ऑफिस ऑफ CAG की, ठीक है। ऑफिस ऑफ CAG जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो किस कंट्री से बोरो किया गया है, ठीक है। CAG क्या चीज़ है, ये है ऑडिट जनरल का, ठीक है, ऑडिट जनरल के रिलेटेड। तो ये किस कंट्री से बोरो किया गया मेरे भाई, तो ये किया गया है बोरो ब्रिटेन से, ठीक है। ऑडिट जनरल और साथ में सिंगल सिटीजनशिप जो है ये भी ब्रिटेन से बोरो की गई है। इसके सिवा हम बात कर लेते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड से क्या किया गया है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP यहाँ से किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या किया गया है, ऑस्ट्रेलिया से किया गया है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट होती है ना, जैसे एजुकेशन जो है वो कौन सी लिस्ट में है, कौन सी कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में या सेंट्रल लिस्ट में, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट जो है वो यहाँ से की गई है ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है मेरे भाइयों, ठीक है। तो चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, कनाडा बच गया। कनाडा से जो है ये स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कि सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज क्लेम दैट वासना एंड तृष्णा लाइज एट द रूट ऑफ ह्यूमन सफरिंग। इन्होंने भाई बहुत ही अच्छी बात बोली है इस क्वेश्चन में कि कौन सी फिलॉसफी जो है वो ये बात बोलती है कि वासना और तृष्णा जो है, ठीक है, जो मानव इंसान है वो जितना भी सफ़र करता है ज़िंदगी में, जितने भी दुख होते हैं वो सब उसी की वजह से आते हैं, ठीक है। तो ये किस फिलॉसफी में लिखा गया है, ये लिखा गया भाई बुद्धिज़्म में। कहाँ पे लिखा गया है, बुद्धिज़्म में लिखा गया। बुद्धिज़्म में इन्होंने बोला कि भाई जितनी भी चाह है, ठीक है, मान लो अभी तुम्हें जॉब की चाह है, ठीक है, तुम चाहते हो कि नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं लग रही है, उस वजह से टेंशन हैं, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, पर्सनली मत लेके बैठ जाना, ठीक है। तुम्हें उस बात की टेंशन है, उस वजह से तुम टेंशन में रहोगे, कुछ भी होंगी, अलग चीज़ें होंगी, गलत होगा, ठीक है। मतलब वो सब एक तुमने इच्छा की, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर तुम्हें चाह ही नहीं है नौकरी की, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं किसी चीज़ से, तो तुम्हें कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बुद्धिज़्म का जो है फिलॉसफी थी। इसके सिवा बात करते हैं ये वेदांता फिलॉसफी की। तो वेदांता फिलॉसफी जो है ये क्या कहती है, मोक्षा। भाई मोक्ष चाहिए, सब चीज़ें त्याग दो, साधु संत बन जाओ, हिमालय के पर्वतों में बैठ जाओ, तो मोक्ष मिल गया, तो वही मानो सब कुछ है। जैनिज़्म जो है, जैनिज़्म भी यही कहते हैं कि मोक्षा ले लो, ठीक है, मोक्ष लो, प्राप्त करो, और मरण जन्म के जो साइकिल चल रहा है मरण और जन्म का, इससे जो है अलग हो जाओ। फिर आती है एक समख्या फिलॉसफी। ये भाई बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं है, बात खत्म, ठीक है, ये सबसे अलग चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। हु रिसेंटली मेड चेस हिस्ट्री एट फर्स्ट ब्रदर सिस्टर ग्रैंड मास्टर डुओ। चेस के मामले में, ठीक है, पहली जो ग्रांड मास्टर डुओ हुआ है भाई बहन का, ठीक है, भाई बहन का ग्रांड मास्टर डुओ चल रहा था, उसमें जो है किसने बाजी मारी है, जहाँ हिस्ट्री इतिहास जो है वो किसने रचा है, ठीक है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आर प्रगन्नंदा और उसकी बहन विशाली रामेश बाबू, ठीक है। इन दोनों ने जो है यहाँ पे इतिहास रचा है इस बार। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है वो भारत में कब लॉन्च हुआ था। व्हेन वाज द स्मार्ट सिटीज़ मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो कब लॉन्च हुआ था जल्दी से, तो ये हुआ था 2015 से, ठीक है। तो किसने किया था 2015 में, जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, कौन थे प्राइम मिनिस्टर 2015 में, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि 2015 में भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है, बताइए जल्दी से। इसके अंडर क्या क्या चीज़ें थी भाई, इसके अंडर बहुत सारी चीज़ें, जैसे वाटर सप्लाई करना, ठीक है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सैनिटेशन, सॉइलेड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, ये वो सब, बहुत मतलब जितनी चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो सब इसमें थी, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टेनिस की बात की गई है, टेनिस गेम की। उन्होंने कहा है कि टेनिस गेम में व्हाट इज़ द स्कोर व्हेन द रिसीवर विन द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर डिस्यूट, ठीक है। डिस्यू एक यार वर्ड होता है इसमें, जैसे मान लीजिए कि
15 पॉइंट्स की गेम है। अब मेरे भी 15 हो गए, मेरे ओपोनेंट के भी 15 हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इस टर्म को क्या कहेंगे, ड्यूस कहेंगे। इसके बाद जो कोई प्लेयर कंटिन्यू 2 पॉइंट लेगा, कंटिन्यू 2 पॉइंट्स जो प्लेयर लेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ए ने अगर 1 पॉइंट लिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एडवांटेज आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर एक और पॉइंट ले लेगा तो ये जीत जाएगा, और अगर इसके बाद बी ने एक और पॉइंट ले लिया तो बी एडवांटेज इन हो जाएगा, तो फिर से इनके पॉइंट बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चक्कर को जो है वो क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एडवांटेज आउट, ठीक है। एडवांटेज आउट, जब रिसीवर जो है जीतता है तो एक और पॉइंट लेके बाहर निकलता है तो उसे एडवांटेज आउट कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर हैज़ रिटन द फेमस हिंदी नॉवल गोदान। भाई गोदान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा जो है ये लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। इसके सिवा महादेवी वर्मा जो है इनके द्वारा, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए गिल्लू, ठीक है। क्या है, गिल्लू आएगी इनकी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, इनकी वह लिख लीजिए आप कमायनी, ठीक है। फिर जो अमृता प्रीतम है, ये तो एक पंजाबी पोइट टाइप हैं, पोइट ऑथर हैं। इनकी फ़िलहाल तो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये 2 याद रख लीजिए, महादेवी वर्मा की गिल्लू और जयशंकर प्रसाद की कमायनी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा कि बताइए मेरे भाई, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनर प्लैनेट, ठीक है। इनमें से इनर प्लैनेट कौन सा नहीं है, ठीक है। इनर प्लैनेट 4 होते हैं, फर्स्ट 4 इनर और सेकंड 4 जो है वो आउटर होते हैं, जिन्हें जोवियन भी कहा जाता है, जिन्हें टेरेस्ट्रियल भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है जहाँ तक। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए। तो आप सभी ने होमवर्क में कमेंट बॉक्स में जो है वो आंसर बताना है ईमानदारी के साथ। जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं मैं कहता कि 100 बच्चा, 1000 बच्चा, 10 बच्चे अगर देख रहे हैं ना ईमानदारी से, तो मुझे बस उन 10 का ही आंसर चाहिए, ठीक है। अगर 10 भी नहीं देख रहे, 2 बच्चे देख रहे हैं ना, तो बस वही 2 बच्चे ईमानदारी से जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ उनके आंसर्स दे दिया करो, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे देंगे, ठीक है, कि कौन सा जो है इनमें से इनर प्लैनेट नहीं है। तो आज की क्लास के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, ठीक है। जाते जाते सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो कुछ हमारे साथ नए जुड़े हैं भाई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बस इतना ही कर दीजिएगा। और होमवर्क में जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।